today? Auntie, what the question was put up in the chat about understanding the concept of Iblis. Okay. And G. We're doing that? G, we'll start with that. And if we're able to finish, then we can move on to Surah Rahman. Okay, fine. Thanks. Hello, Salam from Amina. I just joined in. What are we doing? What I'm starting with? Ji Auntie, Iblis, concept of Iblis. ठीक है. Okay. जी ठीक है. Thank you. Ji Auntie. If you can please mute your mics, then we won't have. Sorry. Ji, thank you. So we're starting with Surah 2, Ayat 30. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa is qala rabbuka lil malaikati. और जब कहा आपके रब ने मलाइका से, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, बेशक मैं बना रहा हूँ ज़मीन में खलीफा. Khalifa is a person who is given the authority to act on behalf of someone. कालू आ नज अलू फ़ीहा, उन्होंने कहा क्या आप बनाएंगे इसमें वो मैं युफ़सिदु फ़ीहा, जो फसाद करेगा इसमें, व यस्फ़िकुद दिमा, और बहाएगा खून, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम हैं कि हम आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी हमद करते हैं. आपकी we surf in your ayat and we praise you. वनुक़द्दिसु लका, और आपको मुक़द्दस ठहराते हैं. काला, अल्लाह ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मुझे इल्म है जो कि तुम्हें इल्म नहीं है. So this is the conversation that is going on between Malaika and Allah Ta'ala. व अल्लमा आदमल अस्माअ, और अल्लाह ने इल्म दिया आदम को अस्मा का, नाउन्स का, चीज़ें सिखाईं. कुल्लाहा सुम्मा अरादहुम, हर चीज़ का इल्म, हर चीज़ का इस्म, और फिर कहा उनको पेश करने को. अलल मलाइकाते, मलाइका के सामने उनको पेश किया. फ़काला, और कहा, अनिब ऊनी बि अस्माए, क्या तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो इन अस्मा के बारे में. हाँ उलाए इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चों में से. कालू, उन्होंने कहा, सुबहाना का, आप हैं सुबहान. ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, नहीं है इल्म हमें सिवाय इसके जो आपने हमें इल्म दिया. इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही हैं इल्म रखने वाले और हिकमत वाले. So up till now what we understand is that आदम को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया because आदम, even though he has the ability to create mischief in the earth, फसाद भी फैलाता है, खून भी बहाता है, जो कि एंजल्स नहीं करते, मलाइका ये काम नहीं करते, और मलाइका सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और हम्द करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला से वो सवाल करते हैं कि फिर आपने इसको क्यों बनाया. Because Allah Ta'ala has made Adam, because Adam can go wrong, and because of why he goes wrong, he learns the right from wrong. अगर आपने सच बोलना सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि झूठ क्या है. अगर आपने अच्छा काम करना है तो आपको पता होता है कि गलत काम क्या होगा. So it is harder for you to then implement the right or do the right, because you know and you have the ability to do the wrong as well. So that is how you understand the nouns which angels cannot understand. अस्मा जो हैं उन चीज़ों के जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं, उनके अस्मा आपको, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब पता चलती है जब आप गार्ड करते हैं और गलत चीज़ को नहीं करते और सही चीज़ करते हैं. That is when you understand the right from the wrong. इसकी नॉलेज एंजल्स के पास नहीं है और ना वो सीख सकते हैं, because they will not do wrong. काला या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम, उन्होंने कहा
आदम, ए आदम, अल्लाह ने कहा अब आप बताएं इन अस्मा के बारे में, इन नाउन्स के बारे में। तो अल्लाह ताला एंजल्स को आदम से बता रहे हैं क्योंकि आदम को पता है उन नाउन्स का। फलम्मा अम्बआहुम बिअस्माइहिम, फिर उन्होंने बता दिया उन अस्मा के बारे में। काला, अल्लाह ने कहा अलम अकुल लकुम, क्या नहीं मैं कहता था तुमसे, इन्नी आलमु गैबस समावात वल अर्दे, बेशक मुझे इल्म है गैब का आसमानों में और ज़मीन में। व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और इल्म है मुझे जो तुम दिखाते हो और जो तुम छुपाते हो। सो अभी भी छुपा हुआ है इसमें, एंजल्स के बीच में छुपा हुआ है। कौन? इब्लीस। व इस कुल्ना लिल मलाइकतिस जुदू, और नहीं आप करीब जाएं इस दरख्त के, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो आप हो जाएंगे जुल्म करने वालों में से। सो अल्लाह ने इसके बाद आदम को कहा, दिस वाज एक्सपोजिंग इब्लीस फर्स्ट, और फिर आदम को कहा कि आप और आपका पेयर शुड रिजाइड इन पीस वेयर यू विल हैव प्लेंटीफुल टू ईट फ्रॉम, जस्ट डोंट गो नियर द ट्री। द ट्री, इसका रेफरेंस इज़ 14 की 26, जो कि खबासत का ट्री है, खबीस शजर है जिसको कहा गया है। दैट इज़ द ट्री ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज इफ़ यू गो टूवर्ड्स समथिंग रॉन्ग, समथिंग नेगेटिव, it just leads you and it just grows into branches and leads you to further wrongdoings. So that's why it's been called a tree. And in the same way, 14 ki 24 mein Allah Ta'ala has called the other tree as well, which is a tree of goodness, which is going to grow when you go towards goodness. Again, it branches into more goodness. But then what happens? फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, फिर उनको फिसला दिया शैतान ने, अनहा, वहाँ से जन्नत से, फ़अख़रजहुमा, और ख़ारिज कर दिया उनको, मिम्मा काना फ़ीहे, वहाँ से जहाँ वो थे। वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदु, और हमने कहा कि तुम जाओ, तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। So when you're out of the state of peace, you're obviously in a mental conflict. So this is what it's talking about. वलकुम फिल अर्दे, और तुम्हारे लिए है ज़मीन में, मुस्तक़र्रुम व मताउन इलाहीन, तुम्हारा ठिकाना ठहरने का और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें for a time, for this time. फ़तलक्का आदमा में रब्बिही, और फिर रिसीव किए, पहुँचे आदम के पास उसके रब के, कलिमातिन, वर्ड्स, अपने रब के वर्ड्स, फ़ताबा अलैहि, और फिर टर्न किया उसने अपने रब की तरफ। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला टर्न टुवर्ड्स हिम, सो अल्लाह इज़ ऑफ्ट टर्निंग, रिटर्निंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। So Allah Ta'ala ने कौन से words सिखाए थे आदम को? That is in 7 की 23. We can have a look at that. This is a dua also. We all know this dua, 7 की 23. काला, उन्होंने कहा, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी नफ्सों पर, व इल्लम तग़फ़िर लाना, और अगर आपने हमारी मग़फ़िरत ना की, व तरहमना, और हम पर रहम ना किया, लनाकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम हो जाएंगे नुकसान खसारा उठाने वालों में से। ठीक है जी। दिस इज़ व्हेन दे टेस्टेड द रॉन्ग ट्री। ओके, नाउ द लास्ट गाइडेंस कम्स, कुल नहबितु मिन्हा जमीआ, फिर हमने कहा कि तुम जाओ नीचे सब के सब यहाँ से इकट्ठे। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब आएगी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत, फ़मन तबिआ, तो उसको तुम इसकी इत्तबा करना, उसको फॉलो करना। हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, जो इसको फॉलो करेगा गाइडेंस को,
नहीं होगा कोई खौफ उस पर, वला हम याज़नून, और ना ही उन पे कोई परेशानी होगी। वल्लाज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो कुफ़र करेंगे इस चीज़ का, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाएंगे हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग रहेंगे जहन्नुम में, फ़ायर में, कंपेनियंस होंगे फ़ायर के, हम फ़ीहा खालिदून, और उसमें वो हमेशा रहेंगे। So this is that event where Allah Ta'ala explains how Iblis is sort of identified and exposed amongst the good qualities. This is a process of purging, this is a process of refinement, whereby we identify the wrong that may be still brewing up within our psyches. And it has to be exposed for us to address it and for us to turn to Allah in repentance again, and then seek forgiveness and correction, do correction as and when we receive the guidance. 38 की 71 देख लीजिए नेक्स्ट। इसी तरह की इंसिडेंट है, बट इट इज़ मोर सिंपली पुट। सूरह 38 आयत 71। इस काला रब्बुका, जब कहा आपके रब ने, लिल मलाइकाते, फरिश्तों से, इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, बेशक मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक बशर, ह्यूमन, मिन तीन, फ्रॉम क्ले, तीन इज़ क्ले, फ़ाइज़ा सव्वैतुहु, फिर जब उसको बराबर किया प्रोपोर्शनेटली, वनफ़ख्तु फ़ीहे मिर रूही, और जब मैं उसमें ब्लो करूँगा, फूंकूँगा उसमें अपनी स्पिरिट में से, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम गिर जाओ सजदे में उसको सबमिट करते हुए। सो हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन कि जब कोई ह्यूमन is at an even level proportioned by Allah Ta'ala through the trials and tests that Allah makes him go through, and then he arrives, he is balanced enough to receive the spirit from Allah Ta'ala, the spirit and understanding from Allah. Then Allah Ta'ala blows in him from his spirit, from Allah Ta'ala says, my spirit I will blow into it, then you submit. So उस स्पिरिट को आप सबमिट करते हैं, आदम को नहीं सबमिट कर रहे होते, अल्लाह की स्पिरिट को सबमिट कर रहे होते हैं। सो फसजदल मलाइकातु, फिर सजदा किया मलाइका ने, मलाइका डू नॉट रिफ्यूज, कुल्लुहुम अजमाऊन, उन सब ने इकट्ठे, इल्ला इब्लीस, अगेन सिवाय इब्लीस के, द वन हु इज रैप्ड अप इन ग्रीफ, इस्तकबरू वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया इस बात का, ही वॉज एरोगेंट, और वो है कुफर करने वालों में से। सो द ट्रेट ऑफ इब्लीस इज दैट ही इज एरोगेंट, एंड दैट इज़ वाई ही विल नॉट सबमिट टू एनीवन। काला, उसने अल्लाह ने कहा, या इब्लीसो, ए इब्लीस, मा मना आका, किसने मना किया तुम्हें, अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियादै, कि तुम सजदा करो उसको जिसको क्रिएट किया मैंने अपने हाथों से। अस्तकबरता, क्या तुमने तकब्बुर करते हो तुम, अम कुंता मिनल आलीम, या तुम हो आला लोगों में से, आर यू फ्रॉम अमंग्स द हाई एंड माइटी वंस, और आर यू जस्ट एरोगेंट। काला, इब्लीस ने कहा, अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ इससे। दिस इज़ द argument that Iblis gives, that I am better than this one. Why? खलक़तनी मिन नारिम, कि क्रिएट किया आपने मुझे फायर से, so I am more fiery. व खलक़तहू मिन तीन, और इसको क्रिएट किया आपने क्ले से, मट्टी से, मट्टी इज़ ठंडी, so and अल्लाह ताला ने हम सबको तीन से क्रिएट किया है, from the clay, molding clay. So that is the reasoning that Iblis gives, that I will not submit because he is high strung, very fiery.
काला फ़ख़रुज मिन्हा, तो अल्लाह ने कहा फिर तुम खारिज हो जाओ, निकल जाओ तुम यहाँ से। फ़इन्नका रजीम, और बेशक तुम हो स्टोन्ड। रजीम इज़ रजम से, जो कि जिसको धुतकारा गया। वइन्नका अलैका लानती, और बेशक तुम पर है मेरी लानत, कर्स फ्रॉम मी, इला यौमिद्दीन, यौमिद्दीन तक। काला, इब्लीस ने कहा, रब्बे फ़अंज़िरनी, ए मेरे रब आप मुझे मोहलत दे दीजिए, इला यौमे युबअसून, उस दिन तक जब तक फ्रॉम द जब सब रेज़ किए जाएंगे, दोबारा अपॉइंट होंगे। काला, अल्लाह ने कहा, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तो बेशक तुम हो जाओ फ्रॉम द वंस हु आर वेटिंग, हु आर गिवन रिस्पाइट, इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है। देयर इज़ अ टाइम अपॉइंटेड फॉर दैट डे दैट एवरीवन विल बी रेज्ड, सो उस वक़्त तक यू आर गिवन रिस्पाइट। काला, इब्लीस ने कहा, फ़बिइज़्ज़तिका, फिर आपकी लीव से, बाय योर लीव, आपकी इज़्ज़त से, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं भटकाऊँगा इनको, मैं टेम्प्ट करूँगा इन सब को इकट्ठा। सो आई एम गोइंग टू बी टेम्प्टिंग एवरीवन टुवर्ड्स द रॉन्ग। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके सर्वेंट्स के इनमें से जो कि मुखलिस लोग होंगे। So all those who are sincere to Allah Ta'ala, they will not be led astray by Iblis. Otherwise, Iblis has taken respite from Allah Ta'ala, and Allah has granted him that leave to be able to tempt everyone and to distract them from the path. काला फल हक को, फिर अल्लाह ने कहा, तो फिर ये है, दिस इज़ द ट्रूथ, वल हक का अकूल, एंड अल्लाह ताला सेज, और मैं कहता हूँ वो जो कि हक है। लअमला अन्ना जहन्नमा मिनका, मैं भर दूंगा जहन्नम से, तुम में से जो हैं उनको, तुम्हारे साथ, व मिम्मन तबे आका, और वो जो तुम्हें फॉलो करते हैं, मिनहुम अजमाइन, सबको इकट्ठा। So this is another place where the same event has been repeated with a little more simplicity and explanation. And here we understand that Iblis is made from fire and man is made from clay. That is why Iblis has, is arrogant about submitting to the spirit in man. एक और रेफरेंस देख लीजिए 18 की 50, जहाँ पे इब्लीस को अल्लाह ताला ने जिन कहा है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज जी क्वेश्चन कि इब्लीस को जो आग से बनाने की बात की गई है इस आयत में, इसका क्या ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, सॉरी आई कांट हियर यू, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज? जी, मैं आपको आ रही है आवाज? हेलो, आई थिंक आई कैन मेबी पुट माय ईयरफोन्स। जी आप बताइए। जी, मेरा इस आयत से जिसमें कि इब्लीस जो है वो कह रहा है कि मैं आग से बना हूँ, ये क्या ये अल्लाह हमें बता रहा है कि जो फीलिंग्स होती हैं जैसे जेलसी है, एंगर है, ये जो एक्सट्रीम पे जाके जो फीलिंग्स हमारे अंदर डाली गई हैं, ये एक्चुअली इब्लीस हैं? जी जी बिल्कुल, ये जब तो ये भी तो अल्लाह ही ने क्रिएट बिल्कुल क्रिएट है, किया, तो अल्लाह ने ये फीलिंग्स क्यों क्रिएट? देखिए उसका मकसद है बहुत यही, दिस इज़ व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग, क्योंकि आपको इन फीलिंग्स को नॉट नेगेट बट इन फीलिंग्स को एड्रेस करते हुए, इनसे गुजरते हुए यू हैव टू डू द राइट। तो एंजल्स को ये फीलिंग्स नहीं होती हैं। When you are doing something right, you are doing right after knowing the wrong. You have both the choices in front of you. आप भड़क भी सकते हैं, आप उन इमोशंस की को फील करते हुए you can do all sorts of wrong. But because of God consciousness, because of your taqwa, you do not go that route. That is why आपको फिर अल्लाह ताला स्पिरिट अता करते हैं
क्योंकि आपको इसम की समझ ही तब आती है, जो नाउन्स हैं उनकी समझ ही तब आती है जब आपके पास दोनों ट्रैक्स होते हैं, बट यू चूज़ द राइट थिंग टू डू. सो इफ़ यू आर द सिंसियर पर्सन, अल्लाह के मुखलिस बंदों में से अगर आप सर्वेंट्स में से हैं, तो आप अच्छाई को चूज़ करेंगे, द राइट पाथ टू गो, सच बोलेंगे, अपनी बात ऑनेस्टी के साथ करेंगे और जस्ट रहेंगे लोगों के साथ. तो ये जब आप काम करेंगे, when even with having the authority you can do anything that you like, you don't. So you choose the right over wrong, and that is when you get the spirit from Allah Ta'ala. तब आप बैलेंस प्रोपोर्शन में होते हैं और आप सही काम करते हैं तो अल्लाह आपको स्पिरिट अता करते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू आर नॉट मिसलेड बाय इब्लीस. But if you listen to Iblis and जो वसवसे, you see Iblis is wrapped up in grief psyche within us. वो भी अल्लाह ने क्रिएट की हुई है, अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह ने दोनों चीज़ें क्रिएट की हैं. तो तभी तो इम्तिहान होगा. आपका इम्तिहान कैसे होगा जब आपके अंदर वो कोई चीज़ ही नहीं होगी, फायर ही नहीं होगी टू डू द रॉन्ग. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन फिर ये है कि इन फीलिंग्स को ख़त्म करने का कि आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उनको आप इतना बढ़ा दें कि क्योंकि वो जब एब्सेंट होती हैं अच्छी फीलिंग्स, तो ये फीलिंग्स जो हैं ये दे कम टू द सरफेस. तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये कि अच्छी फीलिंग्स को आप जो है इंक्रीज़ कर दें, तो दैट आपके अंदर का इब्लीस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए. बिल्कुल जी. अब वो ख़त्म नहीं हो सकता. इट्स नॉट मेंट टू बी. जब तक आप ज़िंदा हैं इब्लीस भी रहेगा और इब्लीस के वार भी रहेंगे और आपको ये आपके इम्तिहान भी रहेंगे. बट एज़ यू मूव ऑन फॉरवर्ड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका ईमान भी बेहतर होता जाता है, आपकी कैपेसिटी टू हैंडल थिंग्स बेहतर होती जाती है. और आप देखिए, करवाना अल्लाह ने ही है, ये सारी चीज़ें ब्लेसिंग अल्लाह की ही है. अगर हम अपने ओन से कोई काम करना चाहें तो वी कैन लुक एट दैट आयत ऑल्सो विच सेज के इंसान में तो नहीं है हिम्मत ये सारी चीज़ें करने की कि आप खड़े हो जाएं इब्लीस के सामने और ओवरकम योर इमोशंस को ख़त्म नहीं करना है जी. One thing is very important to understand, that you are not looking to kill your emotion. Emotion is part of us. It is part of our nuts. It is that fiery emotion that we have to be watchful about and just make an effort to control it. और वो कंट्रोल आपका एकदम से नहीं आता है, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है. The system of staying connected with Quran, reading Quran constantly, to have that a connection with Allah Ta'ala, and to be able to receive guidance constantly from Quran, and to have the reminder through namaz that you are going to be facing Allah. तो वो ये सब चीज़ें फिर आपको assist करती हैं, because again wasta'inu bis sabri was salat, so you seek assistance from Allah Ta'ala with sabr and salat. So salat is a very important element in the system to be able to stay informed about and to have that ability to overcome, और वो होगा अल्लाह की हेल्प से ही. तो आपके ऊपर ये बर्डन नहीं है इतना, आप अपने ऊपर नहीं ले सकते कि मैंने ही करना है. आप अल्लाह की हेल्प सीख करते हैं हर वक्त, और अल्लाह जब गाइडेंस भेजते हैं तो वो अल्लाह ताला कहते हैं देन रिस्पॉन्ड टू मी व्हेन यू कॉल टू अल्लाह ताला. जब अल्लाह ताला से अल्लाह कहते हैं कि मैं हर कॉलर की बात सुनता हूँ, देन दे शुड ऑल्सो लिसन टू मी. सो 2 की 186. So when we listen to Allah Ta'ala and do as Allah says, then we are able to manage our जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है. नेगेटिविटी तो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती है, बस उसको आपने कंट्रोल में रखना है, और वो आपका कंट्रोल ओवर टाइम बेहतर होता जाता है, आपकी कैपेसिटी बेहतर होती जाती है अल्लाह की तरफ से. ठीक है, थैंक यू. So again, we were discussing about Iblis being the jinn. So 18 की 50 देख लीजिए. वइस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब हमने कहा मलाइका से कि तुम सजदा करो, लि आदम को,
फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन्ने, वो है जिन्नों में से, जिन मीन्स छुपा हुआ. So our Iblis psyche is hidden from us also. It's our blind side, simply put. फफसका अन अम्रे रब्बिही, और उसने फिस्क किया, और he went against, उसने लिबर्टी लाइक ज़्यादती की अल्लाह के रब, उसके रब के ऑर्डर के अगेंस्ट. आफतत्ताखिज़ूनहु वज़ुर्रियतहु औलिया, फिर क्या तुम अखज़ करोगे उसको और उसकी ऑफस्प्रिंग को, उसके औलाद को एज प्रोटेक्टर, मिन दूनी, मेरे सिवा, अल्लाह के सिवा, वहुम लकुम अदू, और वो हैं जबकि तुम्हारे दुश्मन. बिसा लिज़्ज़ालिमीना बदला, बहुत बुरा है, इट्स एन ईवल एक्सचेंज, बदला, ईवल बदला उन लोगों के लिए जो कि गलत काम करते हैं, जुल्म करने वाले. So one evidence about Iblis being a jinn meaning hidden. So it is our hidden self which is, you know, which is the hidden grieving self which does not submit. So again, it's the whole point is to identify and understand the root of negativity. So the root of negativity is that we are holding on to some grief. उस ग्रीफ की हमें हीलिंग करनी होती है अल्लाह की आयतों से और अच्छे काम करके. इसका तरीका है, सिस्टम है, देयर आर डायनामिक्स टू इट. तो वो ऐसे नहीं हो जाता कि हमने सोच लिया और हो गया, ओके आई लेट गो ऑफ दिस. दैट इज़ जस्ट एन इंटेंशन दैट वी स्टार्ट ऑफ विद. द इंटेंशन हैज़ टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस and we have to be outwardly nice wherever we see. Actually इसको आपको हैंडल करना होता है जहाँ जहाँ आप अल्लाह की स्पिरिट को रिकग्नाइज करें, उसको अप्रिशिएट करना और उसके सामने सबमिट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू हैंडल योर इब्लीस विद इन यू. Okay. Now we have 17 की 61 देख लीजिए, because इब्लीस अभी तक इनएक्टिव है. जब वो एक्टिव बन जाता है तो वो शैतान होता है. So 17 की 61 देख लीजिए. So Iblis is our part of our psyche, the grieving psyche. And when it starts to become active and stops people from doing the right things, then it becomes shaitan. 17 की 61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, और जब हमने कहा मलाइका से कि सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के. काला, उन्होंने कहा, आ अस्जुदु लिमन खलकता तीना, क्या मैं सजदा करूं उसको जिसको आपने क्रिएट किया तीन से, क्ले से, मट्टी से. काला, उसने कहा, अरअयतका हाज़ल लज़ी कररमता अलैया, तुमने देखा कि वो है जिसको आपने, सॉरी, have you seen, this is the one whom you have honored above me. Okay, so ये अल्लाह से ही बात कर रहे हैं. क्या आपने देखा है कि इसको आपने मुझ पर करम किया है, मेरे ऊपर, you have honored him. लइन अखरतनी इला यौम, अगर आप मुझे मोहलत दें उस दिन तक, अल-क़ियामत, उस दिन जब दिन इस्टेब्लिश होगा, क़यामत होगी. लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, तो मैं ज़्यादा तजर्बाकार, मैं आई विद एक्सपीरियंस, मेरे उसकी जो ऑफस्प्रिंग है सारे मुझे फॉलो करेंगे सिवाय थोड़े से लोगों के. जी, तो अगर आप मुझे मोहलत देंगे तो ज़्यादातर लोग तो मेरे ही साथ होंगे, अदर देन जस्ट बारिंग अ फ्यू पीपल. कालस हब, अल्लाह ने कहा फिर जाओ तुम. फमन तबे आका मिनहुम, तो जो फॉलो करेगा तुम में से, फ़इन्ना जहन्नमा, तो वो होगा जहन्नम में.
जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, ये उसका रिवॉर्ड होगा तुम्हारा भी और उसका भी, एज मग़फ़ूरा इज़ ample recompense. जी, plenty. Okay, so now Shaitan says, "Wastafziz man istata'ta minhum." So, नहीं, Allah Ta'ala is still addressing. "Wastafziz man istata'ta minhum." फिर stir up करो, इनको हिलाओ, shake them up, जो तुम्हारी इस्तात है, जिन पर तुम इनमें से बिसौतिका, with your voice, अपनी आवाज़ के साथ, व अजलिब अलैहिम बिखैलिका, अजलिब इज़ कवर देम अप, उनको कवर कर लें आप अपने ख़्यालों के साथ, अपने पर्सपेक्टिव के साथ, अपनी सोच के साथ, वराजिले का, और अपनी मैस्कुलिनिटी, इंटेलेक्ट के साथ, व शारिक हम, और शरीक करें उनको फिल अमवाले, उनके मालों में उनके साथ शरीक हो जाओ। फिर तुम, आप कब शैतान को शरीक करते हैं? जब आप रिबा नहीं देते हैं। सो रिबा आप यू कीप होल्डिंग ऑन टू दैट, और ज़कात नहीं देते हैं। वल औलादे व इदहुम, और उनकी औलाद के साथ आप शरीक हो जाएं। सो औलाद के थ्रू भी आप गलत काम कर लेते हैं, बिकॉज उनके आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विद देम। व इदहुम, और अपने प्रोमिसेस के साथ उनके साथ। वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, और नहीं जो प्रॉमिस करता उनके साथ शैतान, वो सिर्फ होता है एक डिसेप्शन ही। सो शैतान्स प्रॉमिस इज़ ओनली अ डिसेप्शन, इट्स नेवर गोइंग टू कम ट्रू। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम, बेशक जो सर्वेंट्स हैं मेरे, नहीं होंगे उन पर, नहीं होगी उन पर कोई सुल्तान, कोई अथॉरिटी उनकी। वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, और काफ़ी है आपका रब as a wakil, as disposer of affairs. So this is again the ways that Shaitan is going to be, Iblis is going to act through his words of inspiring people to act in a wrong way, and then giving them wrong ideas and perceptions and viewpoints, or wrong intellect, meaning wrong reasoning to do things, एंड आपके मालों में और औलाद में शरीक होगा, और आपको गलत किस्म की प्रोमिसेस करके आपको बहकाएगा। सो दीज आर द वेज दैट शैतान इज़ गोइंग टू एक्ट, एंड इब्लीस इज़ गोइंग टू कम, एंड देन इट कम्स फ्रॉम विद इन ऑब्वियसली, because it is part of us. So if we are going to be affected by something, it's not somebody from outside, he just makes suggestions and we follow. So शैतान के आई थिंक वसवसों के बारे में भी एक आयत देख लेते हैं, 20 की 116। सूरह 20 आयत 116। Okay, we'll read from here. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, और जब हमने कहा मलाइका से कि सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इब्लीस, फिर सजदा किया उन्होंने सिवाय इब्लीस के, आबा, ही रिफ्यूज्ड। फ़कुलना या आदमो, फिर हमने कहा ए आदम, इन्ना हाज़ा अदुव्वुल लका, बेशक ये है दुश्मन तुम्हारा। So we have to identify Iblis as our enemy. So instead of thinking of people as being our enemies, it's actually Iblis. तो जब लोग हमें भड़काते हैं, कुछ भटकाते हैं, तो वो लोग तो सिर्फ सजेस्ट कर रहे होते हैं, it is our psyche within us which follows them. So we have to watch ourselves, not to listen to those people. अदुव्वुल लका, वो है आपका दुश्मन, वलिज़ौजिका, और आपके स्पाउस का दुश्मन, फला युखरिजन्नाकुमा मिनल जन्नते, फिर नहीं वो आपको खारिज कर दे जन्नत में से, फतशका, और फिर आप हो जाएंगे मिजरी में, स्प्लिट। इन्ना लका अल्लाह तजुआ फ़ीहा, बेशक जन्नत में आपके लिए बहुत है कि आप ना हो आपको कोई भूख,
वला तारा, और ना ही आप हो, you should go naked or bare. So you have enough provision for you to keep yourself, meaning your weaknesses, covered. So आपको भूख नहीं लगेगी and you will not have to be exposed. وَأَنَّكَ لَا تَزْمَأُ فِيهَا, nor will you suffer from thirst, वला तदहा, और ना ही तपिश या गर्मी होगी ज़्यादा सूरज की तरह की. फ़वस्वसा इलैहि शैतानो, फिर वसवसा दिया उनको शैतान ने, काला, उन्होंने कहा शैतान ने, या आदम, ए आदम, हल अदुल्लुका अला शजरातिल खुल्दे, क्या मैं आपको लेके जाऊं ऐसे दरख्त की तरफ जो कि हमेशा रहने वाला है. So this is the temptation that how shaitan tempts us, that we are going to go to a tree which is going to be ever living. व मुल्किल ला यबला, और ऐसी किंगडम अथॉरिटी जिसका कोई ट्रायल नहीं होगा. सो ही टेम्प्ट्स यू टू अ लेवल कि आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका कोई ट्रायल ही नहीं होगा. सो दैट्स अनदर पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आपका ट्रायल हमेशा होगा. We will be facing trials and tests all throughout our lives till the time we live. Trials आपके ख़त्म ही तब होंगे जब आपकी डेथ हो जाएगी. तो उससे पहले अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि we will rise to a level where of goodness, whereby we will not be affected by any harm or we will not be tried out, that's a misconception. फ़अकला मिन्हा फ़बदत, और फिर खा लिया उसने, I mean they fed off, they ate off from that tree. फ़बदत, Sorry, और फिर Amina, कौन सी आयत है? Sorry, जी 121, no problem जी, 121. 17 की, 17 की, नहीं जी 20 की, 20 की, 121. 20 Okay. की जी जी 20 की 121. Thank you. फिर जब उन्होंने खाया उसमें से, फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो फिर वाज़े हो गई उन पर उनकी बुराई. So this is how it happens that when you do something wrong, your own weakness or your illness in you is exposed to you. तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या गलती थी, क्या खामी थी. वताफ़िका यख़सिफ़ाने अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नते, और फिर वो सीने लग गए. यख़सिफ़ाने is they began to repair for themselves from वरक़िल जन्नते, जन्नत के वर्क से. तो जन्नत के वर्क is अल्लाह की आयतें. From the pages of this, from the leaves of Jannat are Allah's ayatein. So you turn back whenever you are, you become aware of any of your weakness. What do? We turn in forgiveness to Allah Ta'ala, we repent, and we read from Quran for the guidance. Wa asa Adamu Rabbahu Faghawa, और शायद आदम, asa is disobedience, is आदम disobedient हो गया, उसने नाफरमानी कर ली उसके रब की out of temptation. सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि, और फिर उसको चूज़ किया उसके रब ने और टर्न किया उसकी तरफ, वाहदा, और उसको गाइडेंस दी. So again Allah is oft forgiving and oft returning, and then he turns towards Adam whenever Adam turns to Allah in repentance and seeks Allah's forgiveness and guidance, and Allah turns to him and gives his guidance. Ji. So up till now I think we've covered quite a few ayat relating, the explanation and about Iblis and Shaitan and how he acts and how the system will continue. So the system is going to continue, not to say that it's ever going to finish. Also, I think we read last time also 612. It's relevant to see that again. Surah 6, ayat 112 देख लीजिए. वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन, और इस तरह हमने बनाया हर नबी के लिए. So we're talking about नबी. अदुवन शयातीन इनसे वल जिन्ने, दुश्मन बनाया है हमने हर नबी के लिए
शयातीन में से। तो शैतान इज़ अ दुश्मन जो कि हर नबी के लेवल का भी होगा। अल इनसे वल जिन्ने, इंसानों में से और जिनों में से। यूँ ही बादुहुम इला बादिन, जो वही करते हैं उनमें से बाज़ की तरफ। ज़ुखरुफुल कौले गुरूरा, वेरी ऐसे लफ्ज़ों से प्रेज वर्दी लफ्ज़ों से, फ्लावरी वर्डिंग्स के साथ, सो एज़ टू डिसीव देम। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर आपके रब चाहते, मा फ़अलूहु, वो ये काम नहीं करते। नज़र फ़ज़रहुम व मा यफ्तरून, तो बस छोड़ दें उनको जो वो इन्वेंट करते हैं। तो ये आप फेस करेंगे हमेशा शयातीन का अटैक, assault from shayateen. You will be facing that always, and they will be making all sorts of suggestions to you. But then whatever the level, नबियों का जब अल्लाह ने कह दिया तो फिर हमारी तो levels are much lower, so we will have to be facing these trials. Any questions that you may have, so we can just discuss those. आमना, मुझे बहुत कुछ चीज़ें पूछनी है, क्योंकि जी। इस टॉपिक में बहुत सारी टर्म्स हैं जो यूज़ हुई हैं, इनफैक्ट जी। काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो पूरी आपने हमें एक काइंड ऑफ स्टोरी बताई है या इंसिडेंट बताया है, सो हाउ शुड वी टेक इट? इसको हम मेटाफॉर लें और हम ये समझें कि ये एक्चुअली कहीं पे ये हुआ नहीं है फिजिकली किसी भी डायमेंशन में, या हम इसको फिजिकली लेंगे, या हम इसको हमारी साइकी समझेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि हम उसको किस तरह से इसको लेंगे। जी बिल्कुल, इसको हमने मेटाफोरिकली अपने से रिलेट करके लेना है। दिस इज़ अबाउट अस। When Allah is saying that Allah is creating man, so Allah is talking about us. तो mankind, अल्लाह ने आदम, we are progeny of Adam, so हम भी वही हैं। ये सारी आयतें हमसे रिलेट होती हैं। सो हमें अल्लाह ने क्रिएट किया है 3 से, आप अपने साथ रिलेट कीजिए, और उसके अंदर जो हमारी जो अच्छाइयाँ भी हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म को मान रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर एंजेलिक क्वालिटीज़ हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ इब्लीस होता है, जो कि अल्लाह ताला जब कोई भी इंसिडेंट ऐसा क्रिएट करते हैं, सिचुएशन करते हैं जिसके थ्रू वी बिकम अवेयर ऑफ दैट, और वो इब्लीस हमें नज़र आता है जब, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर साइकी विच इज़ इन ग्रीफ. So to understand that the root of being arrogant and being not submitting to Allah comes from holding on to some grief. आपको जितने भी अल्लाह ताला ने लेसन्स दिए हैं, ट्रायल्स दिए हैं, मुश्किलात दी हैं, डू नॉट होल्ड ऑन टू दैम. आप उसको लेट गो ऑफ अपने जो भी आपको अफसोस है किसी चीज़ का, रिग्रेट्स हैं लाइफ में, या जो भी आपको तकलीफ़ें आपको सहनी पड़ी हैं, उनको आप लेट गो कीजिए और सबमिट कीजिए, क्योंकि ये कॉन्शियसली, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे अल्लाह को सबमिट करने में हिंडर करेगी. Having said that, you have to be reading this and applying this to yourself कि हर वक्त शैतान आपको वसवसे डाल के आपको भटकाएगा, और आपको you have to be on watch. You have to have a system in place, like I explained earlier on, कि ये सारा सिस्टम जो हम बना रहे हैं, यही सिस्टम ही हेल्प करता है आपको, रिलीजन का सिस्टम, अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहने का सिस्टम. अदरवाइज़ आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज वो आपको वार करता है फ्रॉम एरियाज़ दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ. वन आई थिंक आयत दैट आई कैन probably read, did not share earlier, कि वो आपको लेफ़्ट से वार करता है, राइट से वार करता है, और आई थिंक इट्स इन सूरा 7. आई एम जस्ट गोइंग टू लुक इट अप and then share with you कि शैतान तो हर वक्त आपको he is the enemy.
recognize him as your enemy because he's not going to let you stay in peace. Your psyches will not be in peace. Your mental peace is dependent on the fact that you have this iblisiyat under control, because that is the fire within us, the fiery nature going out of control. So usko humne, yes, that fire is very important for us to grow also, एंड आपके अंदर वो एनर्जी एंड वो स्पार्क होना ज़रूरी होता है. उसको हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन ये ग्रीफ वाली फायर है. सो आउट ऑफ ग्रीफ जो आपके अंदर गुस्सा होता है, जो आपके अंदर एरोगेंस डेवलप हो जाती है, जो आपके अंदर आप अपने आप को कोई समझने लग जाते हैं आला इंसान, ऑल दैट इज़ गोइंग टू देन लीड यू टूवर्ड्स नॉट सबमिटिंग टू अल्लाह's आया. सो ये सारा अपने से रिलेट कीजिए. इट्स नॉट फ्रॉम नथिंग एक्सटर्नल, it's all to be internalized for yourself and then applied. Okay, so एक साइकी है हमारी इब्लीस की और एक साइकी है हमारी मलाइका की, and there are different psyches. इब्लीस जो है वो fiery characters हैं, and it's hidden basically, and then when it opens up or it comes on the surface or it makes us do evil, then it becomes shaitan, right? Yes, that's acting negative psyche हो जाएगी, वो शैतान है. बिल्कुल बिल्कुल राइट. और मलाइका आप कह रही हैं कि उसी के काइंड ऑफ ऑपोजिट है, व्हिच इज अ गुड साइकी. गुड साइड है ना? जी बिल्कुल. दैट इज मलाइका. सो मलाइका को हम मलाइका को हम फरिश्ते ही कहेंगे और इसके लिए कोई और टर्म यूज करेंगे? नहीं जी, फरिश्ते ही समझ लीजिए. मलाइका एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड मुल्क विच इज़ अथॉरिटी. सो वो एक अथॉरिटी पे अल्लाह ताला ने अच्छाइयों को रखा होता है. दैट इज़ लाइक द आपके साइकी के अंदर लाइक अ गवर्निंग अथॉरिटी दैट लीड्स यू टू द राइट, इस तरह से आप समझ लीजिए, टू बी अ लिटिल इन अ वेरी सिंपल वे. बट और आप अल्लाह की बातें भी मान रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जैसे जैसे आप समझ रहे होते हैं. दैट इज़ राइट. सो बट हैविंग आमना, इफ आई मे, सो ये 7 की 17 में है, ये आप बता रही ना, आयत जो आगे से बात. जी 17 है यार. जी बिल्कुल. आई ऑल्सो गॉट इट. हाँ जी, थैंक यू. दैट्स राइट. सो बेसिक कंसर्न, बट देन वी आर नॉट all of that. These are parts of us. तो हम आदम पे अभी अपने आप को, we hold ourselves as Adam when all this is being discussed and addressed. So अभी हम ये ना समझें हमारी, those are parts of us. Iblis is part of us. Malaika is an authority assigned by Allah Ta'ala within us. लेकिन हम अभी आदम के लेवल पे देख रहे हैं कि हमारे अराउंड ये चीज़ें हैं और इनको हमने किस तरह से समझना है और कैसे इनसे अपने आप को इब्लीसियत से बचा के चलना है. और ये होगा. और ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आयतें हैं अल्लाह की, ये निज़ाम इसी तरह चलेगा. आप ये नहीं कह सकते कि आई एम सो विजिलेंट दैट इब्लीस डज नॉट अफेक्ट मी. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आपका ट्रायल बार बार होगा, आप गिरेंगे अपने पीस ऑफ माइंड से, आप निकलेंगे उसमें से. सो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट. दीज आर अल्लाह's आयात. दिस इज़ इन प्रेजेंट. This is not an incident that happened long time ago. This is in present. All Allah's ayat are standing at all times. आमना मेरा Okay, just एक सारा, just one question. आदम आप कह रही हैं, आदम is basically a layman. बिल्कुल basic जो. No, Adam is us. Adam is basically layman psyche. I mean, I should maybe put it in that way. आदम बिल्कुल एक layman जिसको भी ये सब सिखाए जा रहे हैं, अस्मा ये सब बताया जा रहा है. So maybe वो बिल्कुल अभी उसको नहीं है इतनी knowledge या उसको भी इतना पता नहीं है. Is it that psyche of ours, Adam? नहीं. Or it's a constant struggle? It is just human. That's it. Adam is just man जो अल्लाह ने create किया है तीन के साथ, clay के साथ, moldable clay के साथ. And lay I used in a layman word, I would say. That's why I use that. But otherwise, Adam is just a man
That's it. Nothing to be described about it. It's simple that it is created by Allah Ta'ala and Allah ने उनको फिर इस अस्मा सिखाए हैं और एक process के through अस्मा सीखे जाते हैं. Like we understood that, you know, understanding the right and wrong and then choosing the right, and that is when he receives the spirit. And when he receives the spirit, then everybody has to submit to him. सजदा करना है because सजदा आप अल्लाह की spirit को कर रहे हैं जब अल्लाह उनमें फूंक देते हैं spirit. So वो understanding is very important. और जो चीज़ नहीं करती हमारे अंदर, जो psyche नहीं कर रही होती submit, that is the psyche which is coming from grieving psyche. So और वो फिर आपको act up, it starts to act up and it starts to make you do more wrong things through suggestions. और ये आपका सिस्टम एक चल रहा है. आपको इसकी समझ लेने की ज़रूरत और पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि अब आपने पढ़ लिया और समझ लिया. अब आगे जब आप जाएंगे in your life you face situations और Allah puts you through situations and tests. तो जब आपको ये आयतें याद आएंगी तो you will be able to recognize, okay, this is why I'm doing this wrong and I need to repent, I need to seek forgiveness and I need to seek Allah's guidance. तो वो आप अगर सिस्टम में होंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अल्लाह की तरफ turning to Allah and then, you know, seeking guidance and then acting on that guidance. What do you mean by asma and clay? जी, clay अल्लाह ने तो अगर हमें clay से बनाया है and then asma बताए, so I'm sure ये दोनों चीजें कुछ significance होगी इनकी, या क्या है ये? जी, क्ले एक और जगह वहाँ पे आई है एज मोल्डेबल. क्ले जिस तरह आप मिट्टी का कोई बर्तन देखते हैं ना, मिट्टी से बना हुआ, तो उसको मोल्ड किया जा सकता है, अडेप्टेबिलिटी की जा सकती है उसकी. दैट इज़ वाई आदम इज़ मेड आउट ऑफ क्ले विद मोल्डिंग क्ले. So he can adapt to a lot of conditions and situations. So we, through the, you know, tests that Allah puts us through and through situations that we go through, we keep adapting and evolving and growing. So that is the significance of teen. And as far as asma is concerned, asma we will look up. Quran में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सीखने वाली, वो are nouns के लिए, these are nouns. So we can look that up. लेकिन आपको जब चीज़ों की understanding आती है किसी भी चीज़ की, तो they are given as nouns. So आपको spirit उन nouns की आती है. And then you have to understand what is not the right way and what is not the wrong way. That is when the balanced spirit is understood by you. Okay, thank you. Sara, you can ask now. Sorry. जी. अच्छा, थैंक यू सो मच. आमना, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अल्लाह ताला जो है 2 की 30 में कॉन्वर्सेशन का जिक्र कर रहे हैं अपने और मलाइका के दरमियान, जी. तो मलाइका कहते हैं कि मैं ज़मीन में मतलब उसके जवाब में कि वो खलीफा अल्लाह बनाने लगा है, तो वो कहते हैं कि ऐसा शख्स तू पैदा करेगा जो उसमें फसाद करेंगे, खून बहाएंगे. तो ये जी. मलाइका कौन थी जिनको फ्यूचर का पता था कि इंसान क्या करने लगा है? नहीं, फ्यूचर का नहीं पता जी. इंसान की नेचर, फितरत तो पता है मलाइका को भी कि इफ़ यू सी, इंसान को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, ये जो बोझ है ना ऑफ चूजिंग फ्री विल, ये बोझ सिर्फ इंसान ने उठाया है. सो दैट इज़ वाई जब किसी के पास फ्री विल होगी तो वो फिर फसाद भी करेगा और वो खून भी बहाएगा. ठीक है जी. तो ये बाकियों के पास नेचर में किसी भी चीज़ के पास ये अथॉरिटी नहीं है. अल्लाह ने ये फ्री विल ग्रांट ही नहीं की है. सब अल्लाह के ही हुक्म के मुताबिक, जानवर, दरख्त, सब निज़ाम जो है, हर पत्ता जो है वो अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ही गिरता है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक. इंसान जो है उसने अपनी मर्ज़ी मांगी है और अब ये बोझ उसके ऊपर है, तो जब मर्ज़ी मांगी है वो फसाद भी करेगा, खून भी बहाएगा. दिस इज़ व्हाट द मलाइका आर सेइंग कि अगर आपने मर्ज़ी दे दी तो वो तो ये सब काम होंगे, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम आपकी तस्वीर कर रहे हैं. वी आर डूइंग, जिस तरह उन्होंने पहले पूछा कि अल्लाह ने क्यों बनाया शैतान को, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी मांगेंगे तो फिर आप देन यू हैव
you take the responsibility of staying on guidance as well. ठीक है, जब तक आप अपने बच्चे को कंट्रोल आप कर रहे होते हैं, उसको नहीं जाने देते बाहर, तो वो तो आपकी सुपरविजन में होता है. जब बच्चा अपनी मर्जी करता है कि अब मैंने बाहर जाना ही जाना है, तो फिर आप कहते हैं ओके देन वॉच आउट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू वांट. सो अगर आपको अपनी मर्जी चाहिए है, करनी है, तो फिर आपको तकलीफ भी होगी और फिर ही आप सीखेंगे. ठीक है जी, थैंक ठीक है जी. then we can end the class for today and inshallah फिर next time we can do Surah Rahman. Thank you so Amna, much, please. Amina. Thank you. Khuda जी Hafiz. खुदा हाफिज़ जी. amna एक चीज प्लीज मैं पूछ सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड थी इस टॉपिक से. सो जी, बहुत जी. सारे इसमें टर्म्स आए हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय कि अल्लाह ने ब्लो किया, यू नो, ये जो आई थिंक 38 की 72 में है कि जी. अल्लाह देन ब्लो हिज स्पिरिट, आई गेस. Yes. जी जी, blows of his spirit. वो जो हाँ, कुछ आगे ऐसे ही कहा था, भी आई है, गेस. जी जी, अपनी तो अपनी उसका रूह क्या से. मतलब है? अल्लाह It's की as रूह क्या simple as होगी, that. और मे बी रूह का क्या जी मतलब है? देखिए, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह इज द लाइट ऑफ आसमान एंड ज़मीन. सो व्हेन अल्लाह ब्लोज इनटू अस, तो अल्लाह अपनी स्पिरिट जब फूंकते हैं हमारे अंदर, तो वो अल्लाह की लाइट होती है. सो अगर आप कोई चीज़, आपको कोई इंसाइट मिल रही है, if you're, you know, you can think if there is a light bulb moment in your mind, or whatever awareness and enlightenment, spirituality that you have received, that is from Allah. तो that is when Allah, you know, जब अल्लाह proportion कर देते हैं, जब आपके अंदर अल्लाह balance देखते हैं, और जब अल्लाह आपके अंदर उतनी देखते हैं कि आप capacity देखते हैं, तो अल्लाह आपको फिर spirit अता करते हैं. यू मीन उस मोमेंट में जब हमें कुछ नहीं, moment भी, पॉजिटिविटी आती है, या यू नो मे बी हमें when you prove yourself right, when you prove yourself that you follow the right way and you are pass through the tests, तो फिर जो realization आपके पास आती है ना, वो अल्लाह की spirit होती है. It is not कि आपने, you know, you are on a positive track and you say yes, I'm going to go ahead and do this. No, you have to go through the action. You have to do, you know, you have to reject the wrong. You have to accept the right. You have to act on it, and you have to consolidate yourself. Only then you receive, finally you understand, okay, is action ke behind, what was the spirit that Allah Ta'ala had told us to do. Why did Allah tell us to do certain thing? तो ये जब spirituality की stage जब आती है, तो वो तो अल्लाह की तरफ से ही होती है. That is that the true enlightenment. बट एनीवेज इब्लीस की जो कैरेक्टर है या साइकी है विद इन अस, या जी. लेटर ऑन इट बिकम्स शैतान, जी. that is also from Allah, not that it's coming No, from of somewhere course. else. So yeah, so बिल्कुल. spirit तो दोनों ही है ना. ये जो भी रूह है किसी भी चीज की, both basically positive and negative, आप उसको नाम तो कोई भी दे दें, just नहीं, to actually नहीं make नहीं. yourself understand, but everything is coming from Allah, right? So spirit Of of Allah course. is not just positive, it's नहीं नहीं. negative as well. नहीं नहीं, No? spirit, no. Spirit of Allah is only positive. ठीक है जी. Allah is the नूर, एंड जहाँ पे अल्लाह की स्पिरिट नहीं है, वहाँ पे डार्कनेस है. ठीक है जी. वैसे अल्लाह इज़ एवरीवेयर, लेकिन हमारी रिकग्निशन के लिए जो चीज़ हम अल्लाह से एसोसिएट करते हैं, वो अल्लाह की स्पिरिट इज़ पॉजिटिव. इट्स ऑल पॉजिटिविटी. बट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड फॉर अस negativity also, which should not be followed. That is our test. Again, because like I explained, because हमने फिर वो अपनी free will भी मांगी हुई है, तो वो free will जब है, तो फिर आपको negativity का test खुद ही पास करना होता है. So वो बनाया अल्लाह नहीं है, शैतान को भी अल्लाह ने ही बनाया है, हमारे अंदर बनाया है. That is no doubt about that. But he is also calling Allah his Rabb. वो भी कह रहा है कि आपकी इजाज़त से मैं इनको भटकाऊंगा. सो एंड उस वो आगे भी इन वन ऑफ द आयात ही सेज, मुझे तो पता है कि मैंने तो जहन्नम ही जाना है, बिकॉज दिस इज़ माई डेस्टिनी, बट देन इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू लीड अदर्स ऑल्सो टूवर्ड्स दैट.
सो अल्लाह की इजाज़त से ही वो ये सारे काम कर रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय अल्लाह ताला, बट नॉट लाइक कि अल्लाह के दोनों पार्ट्स हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सो अल्लाह की स्पिरिट इज़ always enlightening and positive and much higher level than all these. ये जो हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इज it's just a tiny जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, it's just a tiny bit of that only. So but अल्लाह की जो मैग्नानिमिटी है, जो अल्लाह की वुसअत है, that is of the universes, of the wherever you can imagine it, we can't even imagine in any case. Okay, thank you so much, Amna. All right, Thank ji, you. thank you. Okay, Khuda Hafiz ji everyone. Thank you. Hafiz. Allah Thank you, Hafiz. Amna. Hafiz. Hafiz, thank you, Amna. Thank you so much. Yes, Bless you. Amna. alhamdulillah. Khuda Hafiz ji. Exactly.